हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 नई वाली एनसीईआरटी से 100% एनसीईआरटी से बेटा, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी, वो भी हिंदी में। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं और आप अपने बोर्ड में जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से देखें, क्योंकि बेटा ट्रेंड बदल चुका है। सारी चीजें एनसीईआरटी से ही आती हैं, सब कुछ एनसीईआरटी ही है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और चाहे क्या हो, बायोलॉजी हो। और बायोलॉजी में तो आप जानते हैं कि नीट का बेटा 360 नंबर आपको जो है बायोलॉजी क्लास 11 और क्लास 12 से मिलेगी। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या हिंदी भाषी हैं वो जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया और एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया तो बेटा आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा 2024 में ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा आज के लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर हमारा 6 होगा और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम लोग ओव्यूल या बीजांड भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूणकोश क्या होता है, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं एम्ब्रियो सैक मकोद्भिद। तो बेटा मादा युग्मकोद्भिद, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मादा युग्मकोद्भिद को और क्या कहते हैं। तो मादा युग्मकोद्भिद को बेटा और क्या कहते हैं, तो मादा युग्मकोद्भिद को और हम लोग कहते हैं बेटा भ्रूण। क्या कहते हैं बेटा, भ्रूण कोश। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश। ये जरूर याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ओव्यूल का बना था कि ओव्यूल को हम लोग और क्या कहते हैं, मतलब बीजांड को और क्या कहा जाता है, बीजांड को हम लोग गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। वैसे ही आपसे जो है नीट में बेटा क्वेश्चन पूछ लेंगे या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद किसके समानांतर होता है, तो हम उसे कहेंगे भ्रूणकोश को। अब बेटा इसकी इंग्लिश लिखेंगे, बहुत ही जरूरी है कि आप हिंदी इंग्लिश जरूर देखिए। मादा युग्मकोद्भिद को बेटा हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट। आप जानते हैं कि दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल वाला तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है फीमेल वाला। तो फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है उसको पढ़ेंगे ना। यहीं पे होता है फीमेल गैमेट, इसी के अंदर। और एम्ब्रियो, ये हमारे पास जो बेटा कोश है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। तो इसमें आप ये चारों चीजें याद रखिए, ये मादा युग्मकोद्भिद की हिंदी है और ये बेटा भ्रूणकोश की इंग्लिश, सॉरी मतलब मादा युग्मकोद्भिद की इंग्लिश और ये भ्रूणकोश की इंग्लिश बहुत जरूरी है, हमको यही पढ़ना है। तो ये हमारी पूरी हेडिंग हुई, ये हमारी बेटा क्या हुई, पूरी हेडिंग हुई, और इसी को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास बेटा गुरु बीजाणुधानी होती है, जिसे हम ओव्यूल या बीजांड कहते हैं, उसमें आपने देखा था कि एक बेटा सेल्स ऑफ न्यूक्लियस जिसे बीजांडकाय कहते हैं। तो जो बीजांडकाय है उसी में क्या होता है, बहुत ज्यादा खाद्य पदार्थ संचित होता है, और उसी में से कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं बेटा, जो अधिक पोषण प्राप्त कर लेती हैं, बड़ी हो जाती हैं, भारी भरकम हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारे पास बेटा क्या है बेटा, बताओ। मादा युग्मकोद्भिद में जब देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से ही आइए हम आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या देखना है। तो बेटा देख रहे हैं हम कि बीजांड में जब देखे थे क्या बेटा, बीजांड ना, बीजांड में बीजांड काय क्या होता है, बीजांड काय ना, संचित खाद्य पदार्थ, संचित खाद्य पदार्थ से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण
परिपूर्ण मतलब बेटा भरा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ से चीजें बनी। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि बीजांड काय ही बेटा क्या बनाता है। बीजांड काय में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं ना, और इसीलिए उसका नाम है हमारे पास सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। तो बहुत सारी बेटा हमारे पास क्या होती हैं कोशिकाएं, उसी में कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं बड़ी हो जाती हैं और वो क्या करती हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती हैं। तो अब यहीं पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीजांड काय से, बीजांड काय से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा मेगा स्पोर मदर सेल। याद रखिएगा ये इंग्लिश भी जरूरी है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बेटा नाम होगा, मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। तो बीजांड काय से ही बेटा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। अब ये काहे इसका नाम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका पड़ा बेटा, मातृ मतलब माता, मतलब यही क्या है ना गुरु बीजाणुओं को जन्म देगी। ये देखिए जो गुरु बीजाणुओं को जन्म देती है उसी का नाम होता है बेटा क्या है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इंग्लिश में मेगा स्पोर मदर सेल। तो इसीलिए शॉर्ट में बेटा इसी को कहते हैं एमएमसी, जैसे उस वाले में भी बताए थे। एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी, मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और एमएमसी का मतलब क्या है मेगा स्पोर मदर सेल भी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होता है। तो ये जरूर इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं कि ये जो गुरु बीजाणु है ना, गुरु मतलब बड़ा ना हमारे पास, और माता अब ये क्या करेगी बेटा गुरु बीजाणुओं को उत्पन्न करेगी। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या है बेटा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिस प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में कि आखिर गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे, बहुत अच्छे से देखिए। नीट में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो एनसीईआरटी बेटा लाइन टू लाइन याद रहनी चाहिए, और इसीलिए हिंदी में भी कर रहे हैं कि आप यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं इस समय बेटा बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो 95 प्लस आप जरूर बायोलॉजी में पाएंगे, और नीट में बेटा 85 से 88 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की लाइन अगर अच्छे से पढ़े हैं और खूब अच्छे से बेटा एमसीक्यूज किए हैं ना, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, किसी भी कोचिंग की ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी से आप सिलेक्शन होंगे। बस हो सके तो आप कोई भी जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या हम जो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिए। तो ये बेसिक्स है, एकदम शुरुआत है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तब भी आप अच्छे से इसको पढ़ करके बहुत ही अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। तो बेटा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। क्या बेटा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन मतलब जिसमें गुरु बीजाणुओं की क्या होती है बेटा हमारे पास गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसे क्या कहते हैं मियोसिस। देखो लिख दे रहे हैं मियोसिस, तो ये हमारे पास हो गया बेटा। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मियोसिस होता है जिसके फलस्वरूप बहुत ही अच्छा है बेटा एकदम हिंदी में, फलस्वरूप 4 कितने बेटा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसीलिए आपके सामने लिख रहे हैं ताकि आप साथ में चाहें तो लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को बेटा बार बार आप क्या है भली भांति अच्छे से देख करके अपना सब तैयार कर सकते हैं। तो बेटा जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का
निर्माण होता है। कितने? 4। अब बेटा कब? जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो कितने बेटा? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को या इस प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन मतलब निर्माण होना। न तो बेटा ये भी लिख देंगे, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रम को, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके टिप पे होनी चाहिए, टंग के टिप पे भली भांति याद होना चाहिए, याद रखिएगा। तो बेटा इसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन बना के आता है। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बेटा गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और गुरु बीजाणुओं का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से किस विभाजन के द्वारा होता है? तो बेटा याद रखिएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। ये देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। आपसे और पूछा जाएगा बेटा कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? एक बार जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो कितने गुरु बीजाणु बनते हैं भाई साहब? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब आपसे इनकी पोलैरिटी पूछी जाएगी, मतलब गुणसूत्रों की संख्या। कि बेटा हमारे पास जो सेल्स ऑफ न्यूक्लियस है या जो ओव्यूल था ना, उन सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, प्लॉइडी उतनी कितनी थी? तो बेटा ये सब कुछ चाहे जो हो, चाहे हम कहें बीजांड, ये देखो इसमें भी क्या होगा? 2n होगा। चाहे हम कहें बेटा क्या होता है? बीजांड काय, इसमें भी क्या होगा? 2n होगा। मतलब डिप्लॉयड, क्या है बेटा? डिप्लॉयड होगा। द्विगुणित कोशिका होगी। क्या होगी? द्विगुणित। यहाँ जब हम करें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो यहाँ भी बेटा हमारे पास क्या होगा? 2n होगा। अब जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जैसे गुणसूत्रों की संख्या, अर्धसूत्री का मतलब कि वह विभाजन जो रिडक्शन डिवीजन करता है, गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि यहाँ तक एमएमसी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तक 2n था, द्विगुणित कोशिका हमारे पास होती है ना। और उसके बाद जब अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, तो गुरु बीजाणुओं में बेटा प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है? n हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? n हो जाएगी महाराज। इतना जरूर याद रखिएगा। जहां से अर्धसूत्री विभाजन आ जाए तो आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो द्विगुणित से ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? अगुणित। क्या हो गया? अगुणित। मतलब अब इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। और 2n का मतलब हमारे पास क्या होगा हिंदी में बेटा? द्विगुणित, जैसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। मतलब ये द्वि के गुणा में है, ये अकेलौता है। अब इससे ज्यादा आधा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि बेटा गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को ही कहाँ से? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। किसके द्वारा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। सारे क्वेश्चन पॉइंट घुमा घुमा के पूरा जो है सब कुछ आपको तैयार करवा देंगे। बस आप जो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने ना किया हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही एक्सप्रेस बायोलॉजी आप पढ़ पाएंगे फोर्सफुली 100% एनसीईआरटी के पॉइंट्स बेटा। अब आते हैं कि ये गुरु बीजाणु जनन हमारे पास हो गया, 4 गुरु बीजाणु बने और 4 गुरु बीजाणुओं में से बेटा क्या होगा? 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो अब हम बेटा यहाँ अब पहुंचने वाले हैं कि मादा युग्मकोद्भिद। तो अब इसी के आगे से ये पॉइंट जरूर याद रखते हैं, ये याद रखिएगा ना। 4 गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुओं में से, बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु डिजेनरेट ना, मतलब नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक क्या बेटा? और
एक गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु क्या होता है बेटा, क्रियाशील होता है। क्रियाशील मतलब फंक्शनल होगा, क्रियाशील होता है। और जब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये बेटा क्रियाशील हमारे पास जो गुरु बीजाणु है ना, वही क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब आप देख रहे हैं बेटा, मादा युग्मकोद्भिद। क्या है बेटा, मादा युग्मकोद्भिद, या जिसे हम भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं, का निर्माण होता करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुरु बीजाणु कौन सा गुरु बीजाणु है जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश को बेटा बनाता है, तो हम कहेंगे क्रियात्मक, क्रियाशील। तो आइए अब इसी को हम देखते हैं कि ये गुरु बीजाणु कैसे बना था। तो थोड़ा सा आपको बना करके बेटा इसको दिखाते हैं, अभी तक हमने जो पूरा पढ़ा है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पीछे कर करके ना पॉज करके आप जो है भली भांति इसको नोट कर सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बेटा ये संरचना थी, और इसके अगल बगल, इसके अगल बगल ये हमारे पास इस प्रकार की कोशिकाएं लगी थी। इसे हम बेटा सेल्स ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। क्या है बेटा, सेल्स ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। ये अब इसमें जानते हैं कि अगर कोई सेल है, कोई कोशिका है, तो इसमें क्या होगा बेटा, सब जानते हैं कि साइटोप्लाज्म होगा इसका, उसका बेटा न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होगा। तो ये रहा इसका क्या है हमारे पास, एक देखो केंद्रक यहाँ पे है ये। तो बेटा ये हमारे पास हो गया कि बीजांडकाय की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे पास ये हो गया है। ये क्या है, ये बेटा है बीजांडकाय। बीजांडकाय हिंदी इंग्लिश बेटा दोनों अच्छे से पढ़िए। जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये महाराज हमारे पास देखो ये क्या है, यही पूरा है एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसे हम कहेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये पूरा है उसका केंद्रक, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और आपको बता चुके हैं कि इसे क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। और बेटा शॉर्ट में इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, MMC। MMC मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, और इसी को माइक्रो वाले में भी MMC लिखा जाता था, याद रखिएगा। तो क्या होता है इसमें बेटा, हमारे पास क्या होगा, अभी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, एक से बेटा विभाजित होगी। क्या करेगी बेटा, दो बनाएगी। दो से बेटा फिर हमारे पास क्या होगी, चार कोशिका वाली क्या होता है, बने जाएगी। तो आइए हम लोग इसी को देखते हैं। अब बेटा इसके केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। अब यहाँ से यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि यहाँ से आई से देख लीजिए कि इसके केंद्रक में विभाजन होता है। अब ये क्या बनाती है कि हमारे पास गुरु बीजाणु क्या है, डाइऑड बनाता है। क्या है, डाइऑड मतलब द्विगुणित क्या हो जाएगी, मतलब इसमें दो हमारे पास बेटा कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये मान लीजिए ऐसे कर दिए, ये क्या हो गया बेटा, दो कोशिका वाला गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें भी बेटा इसका भी सब कुछ जीव द्रव्य वगैरह होगा, अब आप जानते हैं। तो एक केंद्र किसका महाराज, और एक केंद्र क्या है इसका। ये देखिए ये बेटा हुआ केंद्र ना। अभी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस अभी चारों तरफ रहेगा ही रहेगा। ये है डायोड। क्या हो तो गया बेटा, ये हमारे पास डायोड हो गया। इसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु क्या है, डायोड मतलब इसमें दो कोशिका। अब आते हैं बेटा यहाँ से फिर क्या होगा, विभाजन होगा, चार कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, चार कोशिकाएं। तो देखिए ये हमारे पास बेटा इसी तरीके से चार कोशिकाओं का निर्माण हो गया, मतलब चार गुरु बीजाणु बन गए। ये हो क्या रहा है, ये एक ही साथ अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, याद रखिएगा।
जिसके फलस्वरूप पहले 2 बनता है और 2 से फिर क्या है बेटा डायरेक्ट 4 बन जाता है। ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास बेटा क्या होते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और उन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु बेटा नष्ट हो जाते हैं और एक ही क्या है गुरु बीजाणु जो होता है वो कार्यशील होता है। वही एक गुरु बीजाणु क्या करेगा, का निर्माण है बेटा, इसका केंद्रक, इसका केंद्रक, इसका केंद्रक, इसका केंद्रक, बाकी सब जो है वो तो महाराज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अब कोशिका है तो कोशिका में जीव द्रव्य होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो देखिए आपको देखने में अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप इसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। हमारे पास मातृ कोशिका थी बेटा, ये गुरु बीजाणु क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु क्या कहेंगे बेटा, गुरु बीजाणु चतुष्टय। यही आपको याद रखना है कि 4 गुरु बीजाणु बने। गुरु बीजाणु चतुष्टय का मतलब 4 गुरु बीजाणु हमारे पास बन गए, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे बेटा, मेगा स्पोर, क्योंकि गुरु बीजाणु है, और टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहा जाता है। अब इन्हीं में से महाराज 1 2 3 नष्ट हो जाएंगे और कोई एक, चाहे इधर से आप गिन लो चाहे इधर से, कोई एक कोशिका जो होता है बेटा वो क्रियाशील होती है, वो फंक्शनल मेगास्पोर उसे कहा जाता है। और फंक्शनल मेगास्पोर ही क्या करेगा, अब उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा, और वो एम्ब्रियो सैक का हमारे पास बेटा क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। तो 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई। अब मान लो 1 कोशिका बची, उस 1 कोशिका को हम उठा ले रहे हैं। यहाँ पे जरूर याद रखिएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है। क्या है, अर्धसूत्री। इसे दूसरा अर्धसूत्री कहेंगे। मतलब अब इसमें ये मत सोचिएगा कि यहाँ से डिवीजन हुआ, ये 2 स्टेप में पूरा होता है, तो इसे सेकंड मियोसिस कहते हैं। 2 स्टेप में पूरा होता है, एक ही स्टेप में पूरा नहीं बन जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अब आते हैं बेटा कि उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। तो आइए अब हम लोगों ने देखा कि एक क्रियात्मक यहीं पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी में बाकायदे पढ़ लेंगे। तो बच्चों, एक कोशिका कोई भी इसमें से आप उठा लीजिए। एक कोशिका को हमने उठा लिया, ये एक कोशिका। अब अलग से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं कि एक कोशिका को उठा लिए बेटा, और एक कोशिका में हमारे पास क्या था, कोशिका का केंद्रक था भाई साहब। कोशिका का क्या था, केंद्रक था, कहीं भी था। ये इस कोशिका के केंद्रक में क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है, मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब ये हमारे पास क्रियात्मक गुरु बीजाणु के क्या है बेटा, केंद्रक में केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, नहीं समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या कर लेता है, सेल अब एक ही रहेगी, सेल नहीं बढ़ेगी, 2 केंद्रक बना लेता है। कितने केंद्रक बना लेता है बेटा, 2 केंद्रक बना लेता है। और दोनों केंद्रक एक दूसरे के महाराज कहाँ पे, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। ये इधर, ये इधर, याद रखिएगा, अपोजिट पोल पे बेटा चले गए। अब फिर से इसमें हुआ तो ये दोनों, अब यहाँ से इसमें क्या होगा बेटा, फिर से ये क्या करेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन, ये वाला दूसरा बना लेगा, ऐसे देखिए, और ये वाला महाराज क्या करेगा, ऐसे दूसरा बना लेगा। देखो 4 केंद्र की क्या है बेटा, 4 केंद्र की, 4 केंद्र, कोशिका एक ही है, 4 केंद्र की है बेटा हमारे पास। ये क्या है, भ्रूण कोश है। 4 केंद्रीय हमारे पास मादा युग्म कोश भी है। अब इसमें आगे फिर क्या होगा, आगे बेटा जब फिर इसमें कोशिका विभाजन होगा तो आप ये देखिए, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, और ये भी 2 2 क्या कर लेंगे, 4, कुल मिलाकर के बेटा 8 केंद्र की हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, भ्रूण कोश बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, 8 केंद्र की क्या है बेटा, 8 केंद्र की भ्रूण कोश बन जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे भी 4, 1 2 ना बेटा 3, ठीक, और यहाँ पे भी क्या है, 1 4, ऐसे यहाँ पे भी 4, 1 2 ना बेटा 3, और ये क्या है 4।
8 केंद्रकीय हमारे पास बेटा ये भ्रूणकोश बन गया। ये महाराज 8 केंद्रकीय जब भ्रूणकोश बन गया, ये सब में समसूत्री कोशिका विभाजन ही है, कोशिका में नहीं, कोशिका के केंद्रक में बेटा केवल न उसका केंद्रक केवल विभाजित होता है और 8 केंद्रकीय हमारे पास क्या है, भ्रूणकोश बनाता है। अब 8 केंद्रीय भ्रूणकोश को हम देखेंगे, थोड़ा सा अब इसको मिटा देते हैं फंक्शनल वाले को, ताकि सीधे इसमें से बेटा 3 क्या हो जाएगा, इसमें से इस तरफ 3 जो है केंद्रक कोशिकाओं के द्वारा घेर लिए जाएंगे और इस तरफ बेटा 3 केंद्रक क्या कोशिकाओं के द्वारा घेर लिए जाएंगे। एक केंद्रकीय कहाँ पे आ जाएगा बेटा, पूरी तरीके से महाराज बीच में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक मेच्योर हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक होता है उसकी बात हम लोग करते हैं। अब ये मेच्योर हो रहा है महाराज, एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक का निर्माण। एक क्या है, मेच्योर एम्ब्रियो सैक का निर्माण हमको करना है, परिपक्व। तो ये 3 कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं एक छोर पे आ जाएंगी और दूसरी की बेटा क्या है, 3 कोशिकाएं हमारे पास एक छोर पर आ जाएंगी। तो इन तीनों कोशिकाओं को देखिए हम लोग क्या है, एक केंद्र कोशिका के द्वारा घेर रहे हैं। थोड़ा सा आप बकायदे देखिए बच्चों, और साथ में हो सके तो बनाने का प्रयास किया करिए ताकि अच्छे से समझ में आए। 3 कोशिकाएं, 3 केंद्रक, तो ये हमारे पास एक पहली वाली यहां घेर ली गई, ये बेटा हमारे पास क्या है बेटा 2, ये दूसरी वाली हमारे पास हो गया ना, केंद्रक हो गया, ठीक। और ये बेटा हमारे पास क्या है, तीसरा वाला केंद्रक हो गया। तो थोड़ा सा इसको केंद्रक बकायदे अच्छे से बना दें, पहला, दूसरा और ये बेटा हमारे पास है तीसरा। 3 कोशिकाएं आप देखिए ये हमारे पास बेटा मिल गई। कितनी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं इधर वाली। इसकी एक कोशिका यहाँ बीच में आ गई, कहाँ आ गई, यहाँ पे बीच में आ गई, जो हम आपको देखो रेड से दिखा रहे हैं। ये अभी देखना, अब ये जो 4 कोशिकाएं हैं, इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं, इन 4 में से बेटा क्या है, 3 कोशिकाएं वो क्या हो जाएंगी, सेंट्रल सेल में आ जाएंगी। देखो वो हमारे पास क्या होगा, ये अब इसको ब्लैक से दिखा रहे हैं आपको, ये वाला एक केंद्रक देखो इधर आ गया बेटा, दूसरा केंद्रक यहाँ आ गया और ये तीसरा वाला हमारे पास जो एग सेल है, अंड कोशिका है, इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। अब इसका एक जो बचा था वो देखो, वो भी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, वो भी कहाँ पे आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास है आ गया। तो ये थोड़ा सा 1 मिनट और देख लीजिए बकायदे, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। ये कोशिका है। अब देखिए क्या होगा कि हमारे पास यहीं पे बेटा कुछ हमारे पास तंतु ऐसे क्या है, फिलामेंट जैसे मिलेंगे, जिसे हम फिलीफॉर्म क्या है, एपरेटस कहते हैं, तंतुमय समुच्चय। ये बेटा गाइड का काम करते हैं, किसका करते हैं, गाइड का काम करते हैं। तो एक ये मेच्योर हमारे पास बेटा एम्ब्रियो सैक हो गया, क्या हो गया, एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक, मेच्योर मतलब परिपक्व भ्रूणकोश। और परिपक्व भ्रूणकोश में आप देख रहे हैं कि कितनी कोशिकाएं हो गई, 7 कोशिकाएं हो गई ना, 8 से केंद्रक हो गए, काहे, देखो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, चौथी कोशिका, 5वीं कोशिका, 6वीं कोशिका, और ये जो बड़ी सी है पूरा, ये क्या है हमारे पास है 7वीं कोशिका। तो इस वाले को बेटा हम लोग देखेंगे, जिधर फिलीफॉर्म एपरेटस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग माइक्रोपाइलर रीजन कहेंगे। माइक्रोपाइलर का मतलब हमारे पास होता है कि जिधर अंड हमारे पास क्षेत्र होता है, तो ये हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, इस वाले को पहले क्या कहेंगे, इसे हम जो इधर जनन छोर के जो उल्टा है,
जैसे ओव्यूल में देखे थे, जैसे क्या है ओव्यूल में देखे थे, वैसे जनन छोर के उल्टा जो होता है बेटा, ये तीन की तीनों कोशिकाएं हमारे पास होती हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल मतलब प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, याद रखिएगा, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं। कितनी होती है बेटा संख्या में? 3 होती है। फिर आते हैं, ये हमारे पास बेटा क्या है? अंड कोशिका। ये क्या है? अंड कोशिका, जिसे एग सेल कहते हैं। याद रखिएगा, अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल। थोड़ा इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं, मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ जा रही है, हम इधर लिख दे रहे हैं बेटा। ये दोनों हमारे पास क्या हैं? ये दोनों, ये बेटा जिसे हम सिनर्जिड्स कहते हैं या सहायक कोशिका, ये यहाँ पे देख रहे हैं, सहायक कोशिका। कितनी संख्या में? 2। तो क्या कहेंगे बेटा? सहायक कोशिकाएं। बात समझ में आई? और सहायक कोशिकाओं में ही क्या रहता है? ये देखो, तंतुमय समुच्चय। क्या रहता है बेटा? तंतुमय समुच्चय। तो थोड़ा सा यहाँ ऊपर ला करके इनको लिख दे रहे हैं कि ये बेटा हमारे पास, आपको जगह थोड़ा सा हमको कम पड़ रही है, लेकिन अब लिखे हैं तो बकायदे यहाँ पे देखिए, ये इसे लिख दे रहे हैं तंतुमय समुच्चय, तंतुमय समुच्चय। क्या हो गया बेटा? तंतुमय समुच्चय। ये क्या करते हैं? गाइड का काम करते हैं। गाइड का मतलब कि मेल गैमेट जब आएगा तो ये बताएंगे कि भैया तुमको यहाँ से कैसे जाना है, अंड कोशिका के पास कैसे पहुंचोगे। अंड कोशिका ये है एग सेल, जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं, और मादा युग्मक को ये पूरा रखी है, इसलिए बेटा कसमें मादा युग्मकोद्भिद के अंदर न, भ्रूण कोश के अंदर क्या है? ये मादा युग्मक हमारे पास है, अंड कोशिका। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि भैया 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक, दूसरा क्या है? मादा युग्मक। तो नर युग्मक हमारे पास क्या होगा? जैसे मनुष्यों में होता है उसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, और जो ओवम होता है उसे अंड कोशिका। तो ओवम, अंडाणु क्या होता है बेटा एनिमल्स में, और प्लांट्स वगैरह में बेटा उसे हम एग या अंड कोशिका कहते हैं। वो है क्या है? फीमेल न मादा युग्मक होता है। अब बेटा ये हमारे पास क्या है? 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम केंद्रकीय क्या है? ध्रुवीय केंद्र क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। ये हमारे पास बेटा जो इतनी बड़ी सी है, इसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल, क्या कहेंगे? केंद्रीय कोशिका। क्या कहेंगे बेटा? देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय मतलब सबसे बड़ी यही होती है, केंद्र में होती है। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं बेटा? 2। बाकी सब में एंटीपोडल प्रतिव्यासांत कोशिकाओं में बेटा क्या होती है? ये संख्या में 3 होती है, 1 2 3। इनमें एक एक केंद्र का होता है महाराज ना। एग एपरेटस, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या बेटा? एग एपरेटस बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एग क्या है? अंड कोशिका, और 2 क्या है बेटा? सहायक कोशिका। 2 क्या होती है? सहायक कोशिकाएं होती है। एक बेटा अंड कोशिका होता है ना। केंद्रक कोशिका भी कितना है? केंद्रकीय कोशिका कितना होता है? 1, जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कितने होते हैं बेटा? संख्या में 2 होते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। तो एक परिपक्व पूछा जाता है आपसे, भ्रूण कोश में या एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में बेटा कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं। कितनी? 7 कोशिकाएं। देखो 3 एंटीपोडल की तरफ, 3 माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, जिसे हम जनन क्षेत्र, जनन छोर की तरफ बेटा ना, और हमारे पास 6 हो गया, एक बढ़ की ये वाली 7। केंद्रक कितने होते हैं? 8। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें ना बेटा, 3, एक इसमें, एक इसमें, कितना? 6। और 2 जो है केंद्रक कोशिका में हमारे पास या केंद्रकीय कोशिका में होते हैं। तो बेटा यही है एक सेल, यहाँ से पॉलन आएगा ना। फीमेल जो है गैमेटोफाइट, जिसे हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद में जो अंड कोशिका है, वहां तक इसको नर युग्मक को पहुंचाने का काम कौन उसमें मदद करती है बेटा? ये जो तंतुमय समुच्चय होता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तंतुमय समुच्चय कहाँ पाए जाते हैं? तंतुमय समुच्चय बेटा सहायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं क्या होती हैं? जो जनन छोर के उल्टे होती हैं, अपोजिट होती हैं, संख्या में 3 होती हैं बेटा,
उनमें केंद्रक कितना, प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक होता है। आपसे पूछा जाएगा केंद्रक कोशिका हमारे पास जो है उसमें कितने बेटा केंद्रक होते हैं, उसमें 2 केंद्रक होते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहा है, क्योंकि वो इधर से एक इधर से देखो यहाँ आ गया, एक यहाँ से यहाँ चला गया ना, इसमें हमारे पास ये बेटा पूरा हो गया। तो हमने बेटा पूरी तरीके से पढ़ लिया फीमेल गैमेटोफाइट, ये आपको याद रखना है। अब इसको थ्योरी में लिख लिख के समय बर्बाद नहीं करना है कि बेटा हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा जो फंक्शनल क्रियात्मक है इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ भी लिख देते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसे क्रियात्मक या क्रियाशील, क्या है, क्रियाशील बेटा हमारे पास क्या है, गुरु बीजाणु, क्या है, गुरु बीजाणु, याद रखिएगा। क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या होता है बेटा, क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनाता है, दो केंद्रकीय भ्रूणकोश, क्या बनाता है बेटा, 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये 4 केंद्रकीय, ये कितना बेटा, 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश, क्या हुआ बेटा, 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश बनाता। ये 8 केंद्रकीय हमारे पास भ्रूणकोश हुआ ना, और जिसमें बेटा क्या होता है, जब 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश बन जाता है तब उसमें से क्या होता है बेटा, 6 कोशिकाएं हमारे पास, 3 माइक्रोपाइलर की तरफ, 3 एंटीपोडल की तरफ क्या कोशिकाओं के द्वारा घेर ली जाती हैं, और 2 केंद्रक क्या होता है वो बीच में, मतलब सेंट्रल सेल में कौन सा, केंद्रीय कोशिका में चले आते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास बेटा क्या होता है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय क्या है, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक का निर्माण बेटा होता है। और ये है बेटा, याद रखिएगा। इसको पूरे को क्या कहते हैं, एग एपरेटस, क्या कहेंगे, एग एपरेटस। एग एपरेटस का मतलब कि हमारे पास बेटा जिधर एग है ना, उसी को हम लोग एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है एग एपरेटस में कितनी कोशिकाएं होती हैं, एग एपरेटस में 3 कोशिकाएं होती हैं, एक अंड कोशिका और 2 हमारे पास क्या होते हैं, सहायक कोशिका। तंतु में समुच्चय कहाँ पाया जाता है, सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। बेटा क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, सुन के यही याद रखना है। तो ये बेटा हमारे पास हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब हम लोग जिसे कहते थे हिंदी में बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को भ्रूणकोश जो हेडिंग थी। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का पूरा भली भांति अच्छे से देख सकते हैं। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ना बेटा 100% एनसीईआरटी के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। प्लीज आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी होगा। और यूपी बोर्ड में अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो बेटा बहुत ही अच्छा करेंगे, और 11th के हैं तो वो भी ये पढ़ते रहें, क्योंकि आप 2025 में नीट का एग्जाम देंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।